नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पाटन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम झीठ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों के बीच में अपना जन्मदिन मनाने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे, जिन्हें जन्मदिन की बधाई देने ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। पाटन विधानसभा के ग्राम झीड़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन को लेकर उत्साह सा माहौल रहा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर अपने लाडले व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई दी, जिसमें पाटन ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच व कांग्रेसी नेताओं के साथ 35 विभिन्न समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को साफा पहनाकर व गजमाला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पाटन विधानसभा व प्रदेश के लोगों से जन्मदिन पर मिले इस प्यार और विश्वास को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी का आभार माना। हमारे जनप्रतिनिधि भी आए थे, पार्टी कार्यकर्ता आए थे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, व्यापारिक संगठन, अनेक संगठन के लोग भी आए थे, छात्र भी आए थे, मजदूर साथी भी आए थे, किसान भी आए थे, व्यापारी और उद्योगपति भी आके मुख्यमंत्री निवास में सबने बधाई दी। और पाटन क्षेत्र में हमारे साथियों ने गांव महुदा में मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजन किया। पिछले 25-30 साल से लगातार यह आयोजन हमारे साथीगण कर रहे हैं और उसको निरंतर बनाए रखें, तो आज महुदा में भी इसका आयोजन हुआ और सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस साल मेरा जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ साथियों ने मनाया। दरअसल ये सरकार के प्रति जो विश्वास है लोगों को, उसका परिचय कि सभी वर्ग के लोग आके बधाई दिए। झीठ और महुदा में जिस प्रकार किसान खुशहाली मना रहे हैं, साथ में आपका स्वागत हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? ये केवल झीठ महुदा की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान अन्नदाता हमारे प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके उपज का सही मूल्य मिल रहा है। चाहे धान उत्पादक हो, चाहे मक्का उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे कोदो कूट के रागी के उत्पादक हो, या लघु अनुपज के संग्राहक हो, तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोग, सबको देश में सबसे ज़्यादा रेट यहाँ के किसानों को मिल रहा है। ग्राम झीठ में आयोजित जन्मदिन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशाल केक काटा और जन्मदिन की खुशियां मनाई। इंडियन न्यूज के लिए पाटन से कैमरामैन सन्नी के साथ सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल से खंडवा जिले के पदमनगर थाना भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें रेंज के डीआईजी तिलक सिंह, खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित विधायक, महापौर, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के पुलिस थाना, चौकियों, पुलिस आवास और अपराधों से संबंधित फोरेंसिक संस्थान के भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके तहत गृह मंत्री शाह ने 1.5 करोड़ की लागत से बने खंडवा शहर के पदमनगर थाने का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सड़क पर सुरक्षित यातायात से संबंधित नाटक का मंचन भी किया गया। निमान रेंज के डीआईजी तिलक सिंह का मानना है कि पुलिस चौकी से अपग्रेड इस पदमनगर थाना से अपराधों पर अंकुश लगेगा और कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। आज पदमनगर थाने का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और ये 1.5 करोड़ की लागत से थाना बना हुआ है। और पदमनगर थाना निश्चित तौर से शहर के बीच में स्थित है और खंडवा शहर वैसे भी संवेदनशील जिले में माना जाता है, तो निश्चित तौर से नया थाना के निर्माण से एक अच्छा सा माहौल बनेगा, कर्मचारियों को अच्छे माहौल में काम करने का अवसर प्राप्त होगा और निश्चित तौर से अपराध नियंत्रण में भी इसकी अहम भूमिका होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ की हालत बने हुए हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज ने कई जिलों का दौरा किया। सीएम ने दौरे के पहले कहा, मैं विदिशा, रायगढ़ और गुना के दौरे पर निकल रहा हूं। जहां तक सड़क से जा पाऊंगा सड़क से जाऊंगा, जहां हवाई मार्ग से जाना होगा वहां उससे जाऊंगा, जहां बोट से जाना होगा उससे जाऊंगा। सभी मंत्री भी ऐसा ही करें। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शिवराज जी, अनुरोध है बोट का उपयोग नहीं करें। व्यक्तिगत अनुभव है, इसमें खतरा है, कृपया खतरा नहीं उठाएं। इस पर सीएम ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह संवाद मंगलवार को सीएम और गृह मंत्री के बीच तब हुआ जब सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने निकल रहे थे। मध्य प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैंसिल कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सीएम ने मंत्रियों से भी मैदान में उतरकर नुकसान और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हालात को जानने को कहा। इसके बाद उन्होंने खुद हालात को जानने के लिए हवाई सर्वे किया। अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित
क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव, विशेषकर विदिशा जिले में ज्यादा हैं, लेकिन गुना में भी, राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी कुछ जगह स्थिर है, लेकिन गांव गढ़ला, ताजला जैसे गांव में ग्रामीण बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम वोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को। एक ऑपरेशन में स्वयं में गया, वोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए। और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी, दो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हैं। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है, जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है वो पूरी ताकत से लोगों को बचाने में और निकालने में लगा हुआ है। संपत्ति के नुकसान का आकलन हम बाद में करेंगे, क्योंकि फसलें भी डूबी है और घर भी डूबे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है लोगों की जिंदगी बचाना। अभी एक बार मैं फिर कुरवाई तक, विदिशा जिले में अभी फिर जा रहा हूं, रायसेन जिले से लौटते हुए वापस आऊंगा और गढ़ला, ताजला जैसे गांव में लोगों को कन्विंस करने का हम प्रयास करेंगे कि वो आज रात के पहले बाहर निकले, क्योंकि छत पे खड़े हैं और वहां भी पानी है। तो कोशिश यही होगी कि एक भी जिंदगी ना जाए, हम सबको सुरक्षित बचा लें और इस संकट से निकाल लें। आजादी के 75 वर्ष बाद भी नवागढ़ की मेडकी ग्राम पंचायत अपने विकास के लिए तरस रही है। इस ग्राम पंचायत के आश्रित गांव में पहुंच मार्ग के अलावा कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसे लेकर ग्रामीण आंदोलन के मूड में है। बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत मेडकी में सड़क मार्ग के अलावा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर नवागढ़ विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। क्षेत्र के विकास में अनदेखी को लेकर भीम रेजिमेंट ने क्षेत्रीय विधायक का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष अविनाश धृतलहरे की माने तो सड़कें नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। अंबिकापुर में महंगाई भत्ता व मकान भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रांतीय फेडरेशन के आह्वान पर 88 से अधिक संगठन के कर्मचारी व अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट से लेकर घड़ी चौक तक रैली निकाली। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने अंबिकापुर शहर के कलेक्ट्रेट से लेकर घड़ी चौक तक रैली निकाली। उसके बाद घड़ी चौक के पास धरना प्रदर्शन किया गया, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया। बताया जा रहा है बीते 43 साल में सबसे बड़ी हड़ताल को पहली बार जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया है। इस हड़ताल से न्यायालय में बंदी पेशी व सुनवाई का कार्य ठप हो गया है, साथ प्रशासनिक दफ्तरों के काम सहित बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हम केंद्र शासन की जो डीए है, केंद्र शासन के द्वारा जो डीए लागू किया गया है, उसको पूर्णतः लागू करने के लिए, राज्य शासन के द्वारा पूर्णतः लागू करने के लिए हमने फेडरेशन ने जो हड़ताल आंदोलन रखा है उसका समर्थन हम कर रहे हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ संपूर्ण राज्य में हम समर्थन कर रहे हैं और पूरी तरह से हम समर्थन में अभी आज आए हैं। कोर्ट का कार्य लगभग कर्मचारियों के माध्यम से जो कार्य होता है वो सब प्रभावित हो रहा है। सिर्फ वहाँ न्यायिक अधिकारीगण बैठे हुए हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम लोग पूर्णतः समर्थन करेंगे फेडरेशन का। उनके आह्वान पर हम लोग आए हैं और जब तक हमको गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता ये दोनों नहीं मिल जाता है पूर्ण रूप से, तब तक हम लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन के रहेंगे। हम लोग का तो यही मांग है कि हम लोग को 12% महंगाई भत्ता और HR हमको मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। उस लड़ाई में हम लोग हमारी मांग पूरी कर दे बस। हम लोग तो जनमानस की तो हानि हो गया, अब हम लोग की हानि को तो कोई नहीं देख रहा है। जनमानस की हानि हम लोग कब तक देखते रहें? हमारी भी हानि को आप लोग देखिए, हम लोग भी तो भुगत रहे हैं इतने दिन से, जब से मांग रहे हैं। आज से नहीं मांगते, हाँ, भीषण महंगाई में महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोग उतने में कैसे हम लोग घर चलाए, परिवार चलाए? हमारी नहीं है क्या महंगाई? आप मंत्री पद वाले के लिए महंगाई बढ़ गई कि उनका वेतन बढ़ गया, उनका सांसद का बढ़ गया, विधायक का बढ़ गया, मंत्रियों का बढ़ गया? क्या हम लोग का पेट नहीं है क्या? हम लोग उनसे ज़्यादा मांग पूरी नहीं होगी तो इसी तरीके से बैठेंगे, हाँ, इसी तालीम में बैठेंगे, नहीं पूरी होगी तो
लेके ही हटना है। आए हैं तो हम लोग लेके ही जाएंगे। ये समझ सकते हैं कि कितना सशक्त आंदोलन है, और आंदोलन तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। अभी हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ के पूरे साथी पहली बार इतिहास में, मतलब 1995 के बाद पहली बार हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ के लोग भी आज इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने आवेदन देके यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक सारा कुछ बंद है। हमारे नगर निगम के सब कर्मचारी वहाँ के सभी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। इस तरीके से पूरा प्रदेश में अभूतपूर्व आंदोलन चल रहा है। ऐसा आंदोलन पिछले 40 वर्ष में नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जो कर्मचारियों को सड़क पे उतार रही है, और निश्चित रूप से यदि कर्मचारी सड़क पे उतरे हैं तो सरकार को भी सड़क पे उतरना होगा। जिस तरीके से पिछली सरकार कर्मचारियों को आश्वासन पे टिकाए रखी, सरकार बदली, इस बार भी यदि सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो समय आने पे उसका जवाब दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 2 सूत्री मांगों को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हुई 5 दिवसीय हड़ताल से आम लोगों के साथ विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। केंद्र के समान महंगाई व गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलने से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। भिलाई के सुपेला गदा चौक स्थित देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाने मंगलवार को एक बार फिर युवा शक्ति संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सुपेला गदा चौक स्थित देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध लंबे समय से किया जा रहा है। युवा शक्ति संगठन द्वारा इसके लिए पहले भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। संगठन की मांग है कि यहां से शराब की दुकानों को हटाकर अन्यत्र कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। शराब की दुकान के कारण आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। 1 माह के भीतर कई घटनाएं हो चुकी हैं। सुपेला गदा चौक स्थित दोनों शराब भट्टी को हटाने को लेकर जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, आबकारी विभाग व सीएम को भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इसे हटाया नहीं गया। युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सिंह एवं संरक्षक पारस जंगेल व शारदा गुप्ता ने बताया कि गदा चौक सुपेला मुख्य मार्ग में देशी व अंग्रेजी शराब दुकान संचालित हो रही है, जिसके कारण कई बार शराबी आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निश्चित तौर पर यह आंदोलन लगातार जारी है, और जब तक शराब भट्टी नहीं हटाया जाएगा युवा शक्ति संगठन के माध्यम से आवेदन जो है जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये तो सरकार की योजना में था कि हम पूरा प्रदेश में शराब भट्टी बंद करेंगे, लेकिन शराब भट्टी तो यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। सुपेला शराब भट्टी ऐसा है कि यहाँ पे ये मुख्य मार्ग है, सुपेला क्षेत्र का हृदय स्थल है, और ये शराब भट्टी ऐसे मुख्य मार्ग में है जहाँ पे शिक्षक, शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्था यहीं से है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर इसको स्थापित किया गया है तो ये समझ से परे है। देखिए भाई साहब, गदा चौक में जो देसी और अंग्रेजी शराब दुकान है, यहाँ से यातायात में बहुत दिक्कत हो रहा, चाहे आगजनी की बात हो, फायर विकेट निकलने की बात हो, चाहे बच्चों को स्कूल जाने की बात हो, या किसी को यहाँ से जॉब करनी पड़ रही, उस पार जाने की बात हो, हम सबको यहाँ से आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ जो दोनों शराब दुकान है, इसके कारण शाम को इतना भीड़ हो जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सबको आना जाना दूभर हो चुका है। शराबी यहाँ शराब पी के गाली गलौज करते हैं। यहाँ पे आईआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थान है और बड़े बड़े कॉलेज हैं, शैक्षणिक संस्थान। आखिर हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि भिलाई में ये जो शराब दुकान है उससे लगा हुआ आईआईटी है, वो लोग आते हैं, देखते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, एक माहौल ख़राब होता है। हम भूपेश सरकार से मांग करते हैं कि ये जो शराब दुकान है, आप शराब बंद मत करो। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि शराब हम बंद नहीं करेंगे, आप शराब मत बंद करिए, चलिए ठीक है मत बंद करिए, मगर इस शराब दुकान को दूसरे जगह स्थानांतरित तो करिए, ताकि यहाँ के जो हजारों लोग आवागमन करते हैं उनको रास्ता तो मिल सकता है। कभी विपरीत परिस्थिति में आगजनी की बात हो, कुछ हो, इतना शाम को भगदड़ की स्थिति हो जाती है भाई साहब कि हम लोग निकल नहीं पाते हैं। हम सब इससे मांग करते हैं कि ये शराब दुकान को उसको शीघ्र से शीघ्र यहाँ से हस्तांतरित किया जाए। भाई मदन सिंह जी, पारस जंगेल जी, महेश वर्मा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे मसाल जुलूस निकाला, उसके बाद हमने यहाँ सर्चर अभियान चलाया। कई बार आवेदन 2019 से आवेदन देते आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, मगर कोई पहल नहीं हो पा रही है। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इसके बाद हम उग्र से उग्र कदम उठाएंगे। अभी कलेक्टर के पास उनके अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि हम शीघ्र से शीघ्र आपकी बात पहुंचाएंगे, अगर नहीं पहुंचेगा तो हम आंदोलन को और विस्तृत करेंगे। दुरुपयोग हो ही रहा है, सरकार ये कि ये दारू से अपना आय समझती है, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना आमदनी करें, मगर दूसरे जगह जैसे मदन सिंह जी ने कहा गौठान का निर्माण किया गया है, गौठान गाय बेचारी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, मगर शराबी यहाँ सबको डिस्टर्ब कर करें। भाई अमोल साहू जी रहते हैं, उनके घर से लगा हुआ है, उनका तो जीना दूभर हो चुका है।
तो हमारे जो कार्यकर्ता हमारे लोग हैं उनका भी कम से कम ध्यान रखा जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत डोंगरगढ़ में शिवनाथ एक्सप्रेस के 5 पहिए पटरी से नीचे उतर गए। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर की सूचना पर नागपुर मंडल के डीआरएम और डीसीएम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और रिलीफ ट्रेन के बचाव कर्मियों के संधारण के बाद 2 घंटे विलंब से ट्रेन को रवाना किया गया। कोरबा से इतवारी जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस के 5 पहिए देर रात को पटरी से नीचे उतर गए, जिसमें किसी भी यात्री को जनमाल की हानि नहीं हुई। हादसे के तुरंत बाद गोंदिया और इतवारी से पहुंची रिलीफ ट्रेन के बचाव कर्मियों ने उतरे डब्बों को पटरी पर लाया। डीआरएम सहित रेलवे के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर अतिरिक्त कोच लगाकर ट्रेन को रवाना किया। फिलहाल इस हादसे के बीच डीसीएम रवीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। ट्रेन शिवनाथ एक्सप्रेस जो बिलासपुर से आ रही थी, ये डोंगरगढ़ में जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंट्री कर रही थी तो क्रॉसओवर यार्ड में पोर्शन में ये इसके एक एसएलआरडी का पीछे वाला ट्रॉली और जीएस का फ्रंट ट्रॉली का रियर एक्सल ये डीरेल हुआ और क्योंकि स्पीड कम थी और किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आई और हमने पीछे का रेक निकाल के पूरे पैसेंजर को एडजस्ट करके यहाँ से रवाना कर दिया था करीब 5:35 5:40 के आसपास और वो ट्रेन अब गंतव्य के लिए निकली हुई है इतवारी के लिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीर्घायु और मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभेच्छु अरुण वोरा, विधायक दुर्ग शहर। छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश जलान, अध्यक्ष नगर पंचायत पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की गाड़ा गाड़ा बधाई। शुभेच्छु दया वाकरे, उपाध्यक्ष सरपंच संघ मरवाही। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु अजय राय, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मरवाही। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु ज्ञानचंद जैन, वरिष्ठ समाज सेवी, भिलाई। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र श्री भूपेश बघेल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं लंबी आयु प्रदान करे। विनीत देवेंद्र यादव, विधायक भिलाई नगर। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान नेता ने बेमेतरा के सिंचाई विभाग के पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहे वृद्धाश्रम का जायजा लिया, जहां बदहाली में जीवन जी रहे बुजुर्गों से मुलाकात कर जानकारियां भी ली। साथ ही उन्होंने सामूहिक पहल से वृद्धाश्रम की मरम्मत किए जाने की पहल भी की। किसान नेता योगेश तिवारी ने बेमेतरा जिले के एकमात्र वृद्धाश्रम में जाकर वहां बुजुर्गों से मुलाकात कर हालचाल जाना, जहां बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर रहने के लिए मजबूर हैं।
बुजुर्गों ने किसान नेता को बताया कि भवन के सभी कमरे व हॉल जर्जर हो चुके हैं, जहां बरसात में छत से पानी टपकता है। इस जर्जर भवन की मरम्मत के लिए गोदावरी सेवा ट्रस्ट ने पहल की है, जिसके लिए किसान नेता जिला प्रशासन से अनुमति लेने मुलाकात करेंगे। किसान नेता योगेश की माने तो माता पिता तुल्य बुजुर्गों की सेवा ही परम धर्म है। बुजुर्गों को सुविधाएं देने के लिए आज सरकार के अलावा सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ये समस्या 2-3 साल से चलते आ रहा है मैडम। पिछले साल भी इनको सिंचाई विभाग वाले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जज मैडम फोन करके चिल्लाई, तब जाकर रिपेयरिंग की है इसको। और अभी जब कल प्रेस वाले इसको छाप के गए हैं तो फिर कलेक्टर साहब उनको बोले, उप संचालक समाज कल्याण को, जिस विभाग से वृद्धाश्रम संचालन चलता है, वो बोल रहे हैं कि पुराने वापस बिल्डिंग बीजा भाट में जाओ जहाँ वृद्धाश्रम खुला था। वहाँ तो पानी का समस्या है, इसलिए यहाँ लाए हैं। अब फिर वापस वहाँ जाना उचित नहीं है। फिर बोलते हैं कि किराया का बिल्डिंग देते हैं। यहाँ कोई जांच के लिए आए हैं? अभी आज ही आके गए देख के। क्या बोल रहे हैं? बिल्डिंग की व्यवस्था करो बोलते हैं मेरे को। मैं कहाँ से करूँ वो बिल्डिंग का व्यवस्था? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब मेरे को, मैं बात किया हूँ शासन से, तो बोले कि किराया दे देंगे, किराया की बिल्डिंग को, लेकिन किराया का बिल्डिंग देने को कोई तैयार नहीं है। वृद्धाश्रम सुनते हैं वैसी बिल्डिंग कोई नहीं देता। सऊदी अरब के अबुधाबी में हुए विश्व युवा एमएमए चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य की टीम ने 2 पदक हासिल कर चैंपियन ऑफ ईयर का खिताब अपने झोली में डाला। पदक जीतने के बाद इस्पात नगरी भिलाई में पहुंचने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। टीम इंडिया ने विश्व चैंपियनशिप में 5 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, जिसमें से छत्तीसगढ़ की पलक नाग ने हल्के वजन वर्ग में रजत पदक और 40 किलोग्राम वजन वर्ग में अवनी नैथानी ने कांस्य पदक जीता है। विजेता टीम में शामिल लोगों के भिलाई पहुंचने पर सुपेला के गदा चौक में गाजे बाजे और पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया गया और साथ ही उनका मुंह भी मीठा कराया गया। बताया जा रहा है कि एमएमए सेनानियों ने टीम इंडिया कोच के सेंसई नितिन सिंह के अनुगाई में योद्धा अकादमी में कड़ी मेहनत की। डॉक्टर दिव्या खरे की माने तो टीम सीजी एमएमए 2 प्रतिष्ठित पदकों के साथ घर लौटी है, जिसने भारत के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तहे दिल से पूरे भारत देश का, पूरे प्रदेश का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। ये एमएमए का वर्ल्ड चैम्पियनशिप था जो यूथ कैटेगरी का था, जिसमें हमारे भारत से 15 खिलाड़ियों ने भागीदारी दिखाई और 5 मेडल हम भारत लेकर लौटे हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चों ने जीता है। और साथ ही साथ इंडिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है वाहिद अर्शिद, जिसने यूएई के वहाँ के शेख के बच्चों को हराकर यहाँ लौट कर आए हैं हमारे बच्चे। हमारे 3 खिलाड़ी गए थे छत्तीसगढ़ प्रदेश से, जो इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें पलक नाग हैं जो कि जगदलपुर से हैं और उनका है सिल्वर मेडल यूथ ए लाइट वेट कैटेगरी में। और हमारे जो अवनी है, अवनी यूथ सी कैटेगरी की 40 kg की प्लेयर है, उस बच्ची का ब्रॉन्ज मेडल रहा है। उसने अपने सेमीफाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया है और पलक ने यूएसए के खिलाड़ी को के साथ फाइनल खेला है। तर्शित यलमनचिली जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा टफ फाइट था, बिकॉज उनके कैटेगरी में 32 फाइटर्स थे, आउट ऑफ 42 कंट्री से 32 फाइटर्स थे। उस बच्चे ने इतना अच्छा अपना प्रतिभा वहाँ दिखाया है कि लोगों ने आज के डेट में हिंदुस्तान का लोहा मान लिया है वहाँ, और नेक्स्ट टाइम हम 100% गोल्ड मेडल लेकर लौटेंगे। ये प्रतियोगिता 17 से 20 अगस्त को थी अबू धाबी में, यूएई में। टीम हमारी 15 अगस्त को यहाँ से निकली थी और आज लौट कर वापस आ रही है। एक टोटल इंडिया को 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। बहुत ज़्यादा मायना रखता है, क्योंकि फिटनेस ही है जो आपको वहाँ पर उस केज के अंदर 3 मिनट तक रोक के रख सकती है। क्योंकि ट्रेनिंग आप बहुत कर लेंगे, लेकिन उस वक्त जो राउंड्स चल रहे होते हैं उसमें आपके कार्डियो फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। और ख़ासतौर से हम लोग ट्रेनिंग के टाइम में इस बात का ध्यान देते हैं कि बच्चों का कार्डियो फिटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो पूरा राउंड सस्टेन कर सके। हाँ, हमारा जो गेम है ये मिक्स मार्शल आर्ट्स का, इसमें हम एंटी डोपिंग कोड फॉलो करते हैं। ये वाडा नाडा से एफिलिएटेड है, तो हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं। पहले दिन से ही बच्चों को ये सीख दी जाती है कि किसी भी तरह की नशा प्रवृत्ति ना करें, और इसके लिए रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जैसे हर स्पोर्ट्स में होता है, इसके लिए भी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है।
तो हम ध्यान रखते हैं इस बात का और बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है कि डोपिंग से एकदम बच के रहें, क्योंकि ये आज भले ही आपको पल भर का फ़ायदा देगा लेकिन आगे आपकी लाइफ बहुत ख़राब कर देगा। और यहाँ सवाल देश का होता है तो फिर इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। बहुत मज़ा आया, पहली बार इंटरनेशनल फ़ाइट करने गया था अबू धाबी में, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। अगली बार अगर सबका सपोर्ट रहेगा तो पक्का पोडियम पे अपना नेशनल एंथम होगा। नर्वसनेस लग रही थी आपको? हाँ, पहले बाउट में बहुत नर्वसनेस था, फर्स्ट टाइम था, प्रेशर ज़्यादा था। मोर देन 50 कंट्रीज से आए थे और बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। सब लोग बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे, हम भी अच्छे से लड़े, मेडल लाए, 5 मेडल्स आए इंडिया के। इंडिया बहुत अच्छे से लड़ा है इस बार, फर्स्ट बार यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं पूरे तरह से कॉन्फिडेंट थी क्योंकि सर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया था। सुबह शाम मैं 6 आवर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे पता था मेरा मेडल आने वाला। मेरा फाइनल राउंड USA के साथ था, बहुत टफ राउंड था, मैं तीनों राउंड खेली, बहुत क्लोज मैच था। राजनांदगांव शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बाद दही लूट और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। साथ ही कई स्थानों से शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। दही लूट व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। डीजे की धुन पर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। घरों और सार्वजनिक जगहों पर विराजित बालकृष्ण के विसर्जन का दौर चल रहा है। शहर के तालाबों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। ये कार्यक्रम हमारा प्रथम वर्ष है जो कि महाकाल सेना के द्वारा किया गया है, जिसका संरक्षक माननीय हमारे पवन डागर जी है और इस समिति के अध्यक्ष माननीय हमारे राकेश यादव जी है और ऑफिस ग्रुप और महाकाल सेना के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया है। इसका प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपया नगद राशि था और इसमें लगभग 9 टोली आए थे कंप्लीट, उसमें से पराजित किया गया है जो कि हमारे भारतीय समिति लोहारपारा, एक हमारी गोंदिया के आया था, मोतीपुर, स्टेशन पारा, गौरी नगर और एक तो हमालपारा का भी टीम, ऐसे करके टोटल 9 टीम आए थे। बस्तर की दरभा पुलिस ने उड़ीसा से गांजा की तस्करी कर रहे एक तस्कर को पकड़कर उसके पास से 25 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए तस्कर को जेल भेज दिया है। दरभा पुलिस ने गांजा को खपाने ले जा रहे चारामा निवासी एक गांजा तस्कर को जगदलपुर के कामानार चौकी के पास नाकेबंदी कर पकड़ा है, जिसके पास से 25 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1.25 लाख आंकी गई है। पुलिस सूत्र की माने तो तस्कर ओडिशा से गांजा खरीदकर सुकमा के रास्ते कांकेर में बेचने के लिए ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। मामला थाना दरभा क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा की तस्करी सुकमा से जो है जगदलपुर की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी दरभा शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है कामानार चेक पोस्ट में जो है एक संदिग्ध कार को जो है अर्टिगा कार को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम उमेश ध्रुव निवासी कांकेर जिले का होना बताया गया। जिसके कार की तलाशी लेने पर अर्टिगा कार में जो है कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसने जो है किसी प्रकार का कागजात नहीं होना बताया गया और उक्त गांजा जो है उसने उड़ीसा से जो है कांकेर की ओर लेकर जाने की योजना होना बताया गया। मामले में आरोपी उमेश ध्रुव के विरुद्ध थाना दरभा में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और आरोपी के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा और एक अर्टिगा कार को बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है और इस मामले में जब्त शुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपए आंकी गई है। फिलहाल यह मामला थाना दरभा के अंतर्गत विवेचनाधीन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र के आत्मानंद स्कूल में छात्रों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रायपुर माना के आत्मानंद स्कूल में छात्रों के बीच हुए चाकूबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छात्र अपने साथी पर चाकू से हमला करते दिख रहा है।
बताया जा रहा है कि 10वीं के एक छात्र ने मोजे में चाकू छिपाकर लाया था। मामूली विवाद पर छात्र ने अपने साथी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। माना पुलिस ने इस मामले में अपने आप को अनजान बताया है। साथ ही इस घटना की स्कूल प्रबंधन ने थाने को कोई सूचना नहीं दी है। शराब पीकर रोज मारपीट करने वाले पति से तंग आकर पत्नी ने आबकारी बालक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इस मामले में राजनांदगांव की चिखली पुलिस ने आरोपी पत्नी और आबकारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव चिखली थाना क्षेत्र में एक पत्नी के अपने शराबी पति से तंग आकर जान से मारने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी पत्नी ने घटना को एक आबकारी बालक के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी संतोषी मरकाम पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं आबकारी बालक को किशोर न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई कर रही है। चिखली पुलिस की माने तो गजेंद्र मरकाम शराब के नशे में धुत होकर सो रहा था, तभी उसकी पत्नी व आबकारी बालक ने गला दबाकर घटना को अंजाम दिया। इस पूरे दृश्य को पानी पिलाने पहुंची मृतक की मां ने देखा। 22 अगस्त को रात में थाना कोतवाली अंतर्गत चिखली चौकी में एक गजेंद्र मरकाम की हत्या की गई। इसमें मुख्य आरोपी उनकी पत्नी संतोषी मरकाम और उनके साथी युवराज और चोमू, दोनों ही चिखली के रहने वाले हैं, वो हैं। घटना के पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय भेजा जाएगा और अग्रिम विवेचना की जाएगी। नशे से तंग आकर अपने पति को मौत की घाट उतारने के कई मामले जिले में आ चुके हैं। नशे की चपेट में किशोर भी आपराधिक गतिविधियों से जुड़ते जा रहे हैं। इस बीच नशा से होने वाले अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति अभियान चलाकर जागरूकता ला रहा है। इसके बाद भी अपराध में कमी नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस के पहल के बाद कब नशा से होने वाले अपराध पर अंकुश लग पाएगा। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।